हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम टूज कॉम्प्लीमेंट के मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट की कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स होंगे। तो अभी हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास 3 ही बिट्स हैं, ताकि हमें निकाल देखने के लिए कि ओवरऑल क्या क्या पैटर्न है वो आसानी रहे, जल्दी से हो जाए। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 3 बिट्स हैं। 3 बिट्स के लिए हमें हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 000 001 010 011 100 101 110 और 111। सिंपल केस में 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1, इसका 2 3 4 5 6 7। एक सर्कल बना देते हैं ताकि आसानी रहे देखने में। तो हमारे पास है 000 001 010 011 100 101 110 111 और ये इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि ये मेरा 0 होना चाहिए, ये मेरा +1 होना चाहिए, ये मेरा +2 होना चाहिए, ये मेरा +3 होना चाहिए। हो सकता है ये मेरा +3 हो, या हो सकता है कि ये मेरा -1 -2 -3 -4 हो सकता है, ये मेरा -5 हो सकता है मेरा +2 की बजाय -6 हो, ऐसा हो। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक आर्बिट्रेरी रूल बना देता हूँ। मेरा रूल ये बोलता है आर्बिट्रेरीली, क्योंकि ये चेक करना आसान है, कि अगर मेरी लेफ्ट मोस्ट बिट जो कि है मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, अगर ये मेरी 1 है, इसका मतलब होगा मैं इसको ट्रीट करूंगा नेगेटिव नंबर की तरह। और अगर मेरी MSB 0 है, इसका मतलब है मैं इसको ट्रीट करूंगा पॉजिटिव नंबर की तरह। अब लेफ्ट मोस्ट में या 1 आए, लेफ्ट मोस्ट में 0 आए, टोटल लगभग टोटल नंबर ऑफ केसेज है। लगभग क्या एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ केसेज इक्वल है, 50-50% डिवीजन हो गया। तो हमारे पास 50% नेगेटिव नंबर है, 50% पॉजिटिव नंबर है। अब 0 का केस जो है वो पॉजिटिव नंबर्स को थोड़ा कम कर देगा, बट ये जो हमारा आर्बिट्रेरी रूल है, ये लगभग इक्वली डिवाइड कर देता है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इस रूल के अंदर हमारा, ठीक है, ये रूल हमारा हो गया कि अगर मेरी लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, वो नंबर मेरा नेगेटिव है, और अगर मेरी लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है, वो नंबर मेरा पॉजिटिव है। लेकिन हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिकली अगर मेरे को मान लिया मेरे को -3 बाइनरी के अंदर लिखना हो, तो मैं इसका 101 कहाँ से लेके आऊँ? तो इसके लिए हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक बार देखा था कि हम टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सेम चीज़ हम इस 3 के ऊपर करेंगे। तो मान लिया हमें निकालना हो -3 सिस्टम के अंदर। हम जानते हैं कि हमारा डिवीजन यहाँ पे हो चुका है, तो हमारा -3 की बाइनरी 101 आनी चाहिए। लेकिन कैसे आएगी? टेंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर हम चलें, तो अगर मान लिया हमें 738 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए सच दैट यहाँ पे मेरा रिजल्ट 0 0 0 आए और यहाँ पे मेरा 1 आए, 2 आए, 3 आए, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा डिस्कार्ड हो जाने वाला था। तो 8 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा 0 आए? 2। अब मेरा कैरी यहाँ पे गई, तो 3 और 1 4, 4 में ऐड क्या करूँ कि 0 आए? 6। और ये मेरी कैरी गई यहाँ पे 10, 7 और 1 8, 8 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा 0 आए? 2, ताकि मेरी एक कैरी यहाँ पे चली जाए और मैं इसको बाद में डिस्कार्ड कर दूँ। तो हमारा 738 का टेंस कॉम्प्लीमेंट ये मेरा था 262। असल में तो यहाँ पे बड़ा नंबर हो गया, तो यहाँ पे मेरा अगर 0 होता, तो ये मेरा होता 9262। बेसिकली बात ये है कि मैं गिवन नंबर में क्या ऐड करूँ सच दैट मेरा यहाँ पे 0 आ जाए। और अब क्योंकि ऐड करते कोई भी आंसर मेरा बढ़ता ही है, तो मेरा एक बिट जो है वो मेरे को डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, जो कि मेरी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 की बाइनरी। 3 की बाइनरी है मेरी 011। मैं इसमें क्या ऐड करूँ सच डेट मेरा रिजल्ट ऐसा आ जाए। और अब ये चीज़ ध्यान देनी है कि मैं यहाँ पे 9 नहीं लिख सकता, क्योंकि हम बाइनरी के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 011 प्लस समथिंग इक्वल टू 1000। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स का मतलब होगा 1000 माइनस 011। इसका मतलब होगा, अब मैं 1000 को कैसे लिख सकता हूँ? 1000 को मैं लिख सकता हूँ 111 प्लस 1। सिंपल सी चीज़ है, माइनस 011। इसको मैं लिख सकता हूँ 111 माइनस 011 प्लस में 1। तो ये जो चीज़ है, इसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। और ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद +1 करने का स्टेप है, इसको हम बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। और ये चीज़ हमें क्या देती है? ये चीज़ हमें देती है x, ताकि मैं गिवन नंबर में ये x ऐड करूँ, मेरा ये आ जाए कि अगर मेरा 011 है,
मैं 0 1 के कोरस्पॉन्डिंग x निकाल के देखता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं 1 1 1 में से 3 की बाइनरी माइनस करता हूँ। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। ये है मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसके अंदर करता हूँ +1, ये मेरा हो जाएगा 101। तो क्या हुआ, मेरा 3 का मतलब 110 का 2's कॉम्प्लीमेंट आया, नहीं 011 जो कि मेरा 3 था, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आया 101। इसका ये 0 था, इसका मतलब है +3 मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इसका मैंने माइनस ले लिया, तो 101 मेरा -3 होना चाहिए। हम टेबल के अंदर देखते हैं तो ये है मेरा 101 -3 के कोरस्पॉन्डिंग। अब थोड़ी सी रिवीजन कर देते हैं हमने क्या किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो स्टेप नंबर 1, टू फाइंड नेगेटिव बाइनरी ऑफ ए नंबर। स्टेप 1, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए बेसिकली मैं करूँगा फ्लिप द बिट्स। हमने फ्लिप द बिट्स क्यों किया? तो अगर हम देखते हैं हमारी 1 की सीक्वेंस है, तो अगर मैं 1 में से 0 माइनस करता हूँ मेरा आंसर 1 आया, अगर मैं 1 में से 1 माइनस करता हूँ मेरा आंसर 0 आया। तो 1 की बजाय मेरा 0 आया और 0 की बजाय मेरा 1 आया, और ऊपर वाला पैटर्न मेरा फिक्स्ड ही है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए या तो मैं 1 1 1 में से माइनस करूँ या मैं बेसिकली इन बिट्स को फ्लिप कर दूँ, मेरा आंसर सेम आएगा। तो मैं बेसिकली फ्लिप द बिट्स का पैटर्न जो हमें याद रखना आसान रहता है, हम उसको याद रखेंगे। और सेकंड चीज़, ऐड 1, ये होगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। और ये चीज़ इस व्हील से कैसे रिलेट करती है वो हमने देखा था, क्योंकि इन सब का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अगर मैं ओरिजिनल नंबर से ऐड करूँ मेरा सम 0 आएगा, डिस्कार्डिंग द लेफ्ट मोस्ट बिट। ये है मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड। अब गिवन बाइनरी नंबर, सेकंड स्टेप, स्टेप भी नहीं मतलब पहचान क्या है, गिवन बाइनरी नंबर इज सेट टू बी नेगेटिव if LSB is 1, else positive if LSB is 0। ठीक है, ये हो गई हमारी समरी। अब करते हैं हम कुछ सवाल ताकि ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो हमें करना है 1 1 1 में से 0 1 1 0 माइनस करना है। अब हम ये चीज़ याद ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे 9's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल रहे हैं, हमें डायरेक्ट माइनस करना है। और वैसे देखा जाए तो ये हमारा नेगेटिव नंबर है, ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर माइनस करने से मेरा और नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये सवाल थोड़ा वेल डिफाइंड नहीं है एक बार देखा जाए तो। अब वेल डिफाइंड क्यों नहीं है वो प्रैक्टिस से पता लग जाएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये वेल डिफाइंड सवाल नहीं है। इस अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ रूल्स, कि हम देखेंगे बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि गिवन बाइनरी वाला हमारा ओवरफ्लो देगा, रेंज के अंदर है नहीं है, वो सब हम कैसे थोड़ा सा देख के ही बता सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है। तो माइनस करने के दो तरीके हैं, या तो दूसरे नंबर का 1 कॉम्प्लीमेंट लेके +1 करो फिर ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड करो जो हमने डेसिमल के अंदर किया था, या अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देख लेते हैं, ये मेरा था 15, ये मेरा हो गया 6, 15 में से 6 गई, कितना होना चाहिए, 15 में से 6 गए होना चाहिए 9, और ये मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब ये मेरा यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब ये नेगेटिव नंबर है, ये 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। मैं बड़े में से छोटा घटा रहा हूँ, तो एक बार के लिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन समय आसान रहे। तो 1 में से 0 गया 1। अब 0 में से 1 माइनस करने के लिए हमें यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी। तो कैरी वाला मेथड हम नहीं कवर कर रहे हैं, हम सिंपली 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फ्लिप द बिट्स, तो 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 और ऐड 1, ये हो गया मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया मेरा 0 कैरी 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ इस चीज़ से। अब मेरे को ऐड करना है ऊपर वाला, तो पैटर्न है 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1।
ऐड करते हैं, ऐड करके क्या आया 1101 0 0 0 डिस्कार्ड। तो मेरा आंसर आया 01 0 0 0 0 0 0 1 हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या ये ओवरफ्लो है, मतलब रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है। लेकिन हमारे जो रूल्स हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के व्हील के ऊपर अगर हम करेंगे सेम चीज़ को, हमारा रिजल्ट ये आएगा। आगे चलते हैं। वैसे ये नंबर ओवरफ्लो के अंदर नहीं है क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है। बड़ा क्यों है वो हमने यहाँ पे देखा कि इसके वाले बिट ये 1 है, इसके वाले बिट 0 है, और काउंटिंग प्रिंसिपल हमें दिखाता ही है कि लेफ्ट मोस्ट बिट जितनी बड़ी होगी। तो डेसिमल के अंदर हम क्या करते हैं, 93 मेरा 67 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि हमारा 9 6 से बड़ा है, आगे कुछ भी हो। सिमिलरली वो बाइनरी की चीज़ यहाँ पे भी लग रही है कि 1 मेरा 0 से बड़ा है, तो ऊपर वाला नंबर छोटे वाले से बड़ा है। तो बड़े में से अगर मैं छोटा माइनस करूँ तो छोटा ही आएगा, नेगेटिव के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए ये वैलिड ऑपरेशन है, ओवरफ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा। अब इस सवाल के अंदर चलते हैं। इस सवाल के अंदर मैं देखता हूँ कि मेरा छोटा नंबर है, ये मेरा बड़ा नंबर है, और छोटे में से मैं बड़ा माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, मेरा रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, उसके लिए मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा सेकंड नंबर का। तो मेरे पास है 0 0 1 1 0 1, इसका मैं निकालता हूँ अगर वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा 1 1 0 0 1 0। ऐड करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये वाली चीज़ ऐड कर दूंगा, 0 0 0 0 0 1, मेरा आएगा 1 1 0 1 0 0। तो मेरा रिजल्ट आएगा कंप्यूटर के अंदर 1 1 0 1 0 0। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये कौन सा नंबर है? अगर हमें चेक करना हो कि कैलकुलेशन हमारी सही हुई भी है नहीं हुई है, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आसान वाला है, एक तरीका डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके है। तो पहला तरीका क्या बोलता है, अगर मैं इसको x लिखूँ, इसको मैं y लिखूँ, इसको मैं z लिखूँ, इसका मतलब होगा x में से y गया, वो हो गया z। हमें माइनस ऑपरेशन के बारे में कंफर्टेबल नहीं है इतने हम अभी, तो मैं लिख सकता हूँ x को z प्लस वाई कन्फर्म करने के लिए। तो अगर मैं z और y को ऐड करूँ, मेरा अगर x आ रहा है, इसका मतलब है मेरा आंसर सही है। करके देखते हैं। तो z प्लस वाई क्या होगा, 1 1 0 1 0 0 प्लस 0 0 1 1 0 1। तो यह होगा 1 0, ये मेरा कैरी ओवर होता गया, कैरी ओवर होता गया, कैरी ओवर होता गया, ये मेरा 1, ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया और मेरा आंसर मैच कर रहा है x के साथ। देयरफॉर जो मेरा आंसर निकाला है वो मेरा सही है। दूसरा तरीका जो लंबा है वो मैं अभी नहीं कर रहा, वो ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये मेरा हो जाएगा प्लस का 1, ये मेरा हो जाएगा माइनस का कितना, 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 1 13, माइनस का 13। तो यहाँ पे आना चाहिए मेरा माइनस का 12। चलो ठीक है, कर ही देते हैं। तो अगर मैं -12 की बाइनरी लिखूँ, -12 की, तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 12 की बाइनरी 5 बिट्स के अंदर, 1 2 4 8 16, 12 की बाइनरी होगी 0 1 1 0 1। फ्लिप द बिट्स, 1 0 0 1 1 1 0, ऐड 1, तो 1 0 0 1 1। हाँ, मैच नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ हुई? हाँ, गड़बड़ी मैंने यहाँ पे की है, यहाँ पे 12 की बाइनरी गलत लिखी मैंने। कोई ना, ये हो गया, ये मेरा 12। फ्लिप द बिट्स, तो 1, वैसे 6 डिजिट का है तो 6 और ले लेते हैं, 32। ये भी 1, 0 0 1 1, ऐड 1, क्योंकि फ्लिप द बिट्स कर दी हमने, अब ऐड 1 कर रहे हैं। तो 1 ऐड करने के बाद 1 0 1 0 0, और ये हमारा आंसर इससे मैच कर रहा है। तो ये था हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। अगली वीडियो के अंदर हम थोड़े ह्यूरिस्टिक देखेंगे याद रखने के लिए, ताकि हमें देखते ही पता लग जाए कि बड़े नंबर से छोटा माइनस हो रहा है, नेगेटिव से कौन सा माइनस हो रहा है, और हम देखेंगे साइन एक्सटेंशन हम कैसे करते हैं।